फ्रेंड्स देखिए, बजट की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो, अगर उसको बेचने का प्लान कर रहा था तो कृपया करके ना बेचें तो ज़्यादा बेहतरीन है। फिर भी अगर आपने पूरा मूड बना लिया है कि मुझे तो बेचना ही है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करके चलें, क्योंकि आप गलत डिसीजन ही लेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी शेयर को करंट में बेच के। बेचना ही है तो एक बार डिसीजन बजट के बाद बना लेना। फिलहाल के तौर पर अभी अगर हर गिरावट पर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, चाहे एसआईपी हो चाहे लमसम हो, आपको शांति से बैठ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बजट के बाद वन साइड एक डायरेक्शन ट्रैक ले सकता है। और सबसे ज़्यादा जो भूचाल देखने को मिलेगा वो आपको पीएसयू, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, उनसे रिलेटेड देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं आज मैं किस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, तो टाटा स्मॉल कैप की यहां से बात करेंगे। 7,083 करोड़ का इसका असेट साइज है। बहुत छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो कि है 0.32% का। अगर मैं इसके एग्जिट लोड से रिलेटेड आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा करूं, तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड को लेने के बाद 12 महीने के अंदर अगर आपने निकलने की कोशिश करी और साथ ही साथ 12% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए, तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। अगर मैं बात करूं बेंचमार्क से रिलेटेड, तो देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 5 साल में पैसे को इन्होंने 3 गुना कर दिया। जबरदस्त ताबड़तोड़ शानदार रिटर्न इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने में 18% का एब्सोल्यूट रिटर्न ये दिखा रहा है कि शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हां, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 29,175 करोड़ का। जी हां, 29,175 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.65% का बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। 8.61% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आप पे पड़ सकता है। 10 साल में पैसे को 6 गुना कर दिया। 3 महीने में फिलहाल इन्होंने केवल 11% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। इन्हीं कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड में से एक और म्यूचुअल फंड की चर्चा करते हैं यहाँ से, डीएसपी मिड कैप। जी हाँ, डीएसपी मिड कैप, डीएसपी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो बेहतरीन एएमसी है। डीएसपी का चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, दोनों ही बम्पर रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दे रहे हैं। वहीं डीएसपी मिड कैप की बात करेंगे तो 17,667 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत छोटा है। 4.56% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। 10 साल में देखिए 437% पैसा इन्होंने रिटर्न के तौर पे बना के दिया है। 3 महीने के अंदर इन्होंने 20% का रिटर्न 3 महीने में केवल डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। जिस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 27,931 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। 0.81% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, देखिए, कोई भी इंसान फ्री में आज की डेट पे काम नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे लेता है। तो इसी तरीके से जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक चार्ज लगाता है। उस चार्ज को ही बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। 0.81% का इस केस में इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपसे एक्सपेंस रेशियो या खर्चा लिया जाता है। 1.26% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 1 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। 10 साल में इन्होंने पैसे को 5 गुना कर दिया है। 3 महीने में 17% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अभी जिस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं इसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 66,383 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.62% का बहुत छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो से एग्जिट लोड से रिलेटेड बहुत बड़ी कहानी दी गई है। हालांकि ये सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% का है। एग्जिट लोड अल्टीमेटली आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2 साल टाइम मिनिमम देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। और रिटर्न की बात करें तो 3 महीने में केवल इन्होंने 9% का रिटर्न बना के दिया है। और जब भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से रिलेटेड बात होती है तो आप ये मान के चलना कि अल्टीमेटली आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर ही पड़ा हुआ है, भले ही इसका नाम फ्लेक्सी कैप है। साथ ही साथ देखिए, आज मैंने आपके सामने काफ़ी म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का अलग से इन डेप्थ एनालिसिस जानना हो तो चैनल के नीचे कमेंट ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उस म्यूचुअल फंड का नाम लिख के। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है यहाँ पर, तो जल्दी से जल्दी अपना आईटीआर आप भरवा सकते हैं हमारे द्वारा भी, चाहे शेयर मार्केट के अंदर लॉस का ही क्यों ना हो, जिसे आप ITR 2 के नाम से जानते हो। अधिक जानकारी के लिए दिए गए जो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, इन पर आप क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, व्हाट्सएप डिटेल। इसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपका ITR फाइल कर दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जनहित में जारी। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जय जगन्नाथ, आप सभी को जय जगन्नाथ।